शुरुआत कैसे करें, कैसे इंग्लिश सीखें, कहाँ से स्टार्ट करें। सभी की यही एक टेंशन है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करें। जो भी कंफ्यूजन है आपको कि मुझे क्या सीखना चाहिए, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो लर्न करना चाहिए, या पहले मुझे ये करना चाहिए। गाइस, ऐसी जितनी भी टेंशन है ना, सबको आप वॉश आउट कर दो। अब इस वीडियो में आपको मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, कहां से स्टार्टिंग करनी है और क्या इंपॉर्टेंट है। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, देखिए, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स देखेंगे या इंग्लिश सीखने की जो स्टार्टिंग है, जो इंग्लिश लर्निंग का जो प्रोसेस है, वो सिर्फ स्टूडेंट को या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनको ही चाहिए। ये सभी के लिए है जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, वो उसको लर्न करना चाहते हैं। हर एक जो प्रोसेस है उसको वो देखना चाहते हैं कि हमें कहाँ पे क्या यूज करना है और कैसे हमें स्टार्ट करनी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 3 ग्रेड्स बनाए हैं। एक है जो सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, एक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। ऑब्वियसली ये वीडियो वही देखेंगे जिनको लर्न करना है इंग्लिश। तो या तो वो स्कूल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हो सकते हैं, या फिर अदर में हाउस वाइफ भी आ जाती है, या फिर कोई प्रोफेशनल है, या फिर कोई जॉब सीकर है, किसी को जॉब चाहिए, या कोई जॉब कर रहा है पहले से, उसको आगे जाने के लिए उसको इंग्लिश लर्न करनी है, उसको इंग्लिश और भी मजबूत करनी है। तो उसके लिए देखिए, ये सभी के लिए। तो देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स के लिए। जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो कैसे लर्न कर सकते हैं इंग्लिश को, कैसे वो सीख सकते हैं। देखिए, स्कूल स्टूडेंट्स के पास एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है कि उनके पास उनकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इंग्लिश की टेक्स्ट बुक होती है, देखिए इंग्लिश की टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है। देखिए, टेक्स्ट बुक 6 से लेकर 10 तक, 11 तक, 12 तक सभी बच्चों के पास होती है। तो ये सबसे अच्छा प्रोसेस है लर्न करने का, अपनी स्पोकन इंग्लिश को अच्छा करने का, सुधारने का। ठीक है, अगर आप नॉर्मली एक चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं, देखिए आप ये समझ के कभी ना पढ़े कि भाई मुझसे गलती हो जाएगी, अगर मुझे ये नहीं आया तो। बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप फर्स्ट डे स्टार्ट करें, जो हार्ड वर्ड्स आपको लग रहे हैं उनको आप अंडरलाइन करें, उनकी एक कैटेगरी बनाएं, एक एक कॉलम में उसको तैयार करें कि भाई हाँ, ये वर्ड्स है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहे। देखिए, ये एक है अपन इंडियन, अगर हमारे इंडियन एक्सेंट में हमें इंग्लिश सीखनी होती है। ओके, तो इंडियन एक्सेंट में क्या होता है कि इंग्लिश का जो लेवल होता है वह उसके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, तो यू कैन नॉर्मली अंडरस्टैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट है गूगल। ओके, अगर आपको कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आती है, किसी भी शब्द का मतलब आपको समझ में नहीं आता है, तो यू कैन यूज गूगल। गूगल आपको सब बताएगा कि भाई इस वर्ड का क्या मतलब है। आप जो वर्ड्स आपने बनाए हैं उसके सामने आप हिंदी के वर्ड्स लिखें, उसको पढ़ें, आप मेमोराइज करें उसको, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। ओके, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है विद पिक्चर्स, आप ट्राई करें कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। आप स्टार्टिंग में देखिए, कोई भी प्रोसेस हो, अगर आप किसी भी चीज में फर्स्ट स्टेप रखते हैं उसमें बहुत कठिनाई आती है, लेकिन हार ना माने। ये प्रोसेस है जिससे कि डेफिनेटली 100% बिल्कुल आप पढ़ना सीखेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। तो जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि इंग्लिश का टेक्स्ट बुक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, देखिए उनके लिए न्यूज पेपर्स है, इंग्लिश मैगजीन्स है, या फिर इंग्लिश न्यूज है, उनको आप देखें, पढ़ें। इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आप यूज करेंगे तो उसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं उनको आप पढ़ें, उनको अंडरलाइन करें मार्कर के साथ, उनको आप नोटबुक में लिखें, उनको आप डिक्शनरी में देखें, उनका हिंदी में क्या मतलब होता है, आप उनको लिखें, आप उनको मेमोराइज करें कि इसका मतलब, आप अगर आपको वो याद रहेगा, आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आप वो वर्ड यूज कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखिए बेस्ट है, देखिए न्यूज़पेपर है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देखिए ये न्यूज़पेपर है या फिर इंग्लिश मैगजीन्स है।
या फिर आप इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं विद लिरिक्स, आप उसको साथ साथ बोले, आपका इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स, ओके। एंड अदर्स जो है, देखिए उनको अभी उनको सीखना है कि हमें बात कैसे करनी है। ये जो दो कैटेगरी है, स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ पे आपको एग्जाम के अंदर कोई ये नहीं बोलेगा कि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ के सुनाए, आंसर शीट पढ़ के सुनाए, कोई ये आपको नहीं जज करेगा कि आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। वहां पे आपको राइटिंग, लिखने की स्किल जो होती है वो आनी चाहिए, और वो तभी आएगी जब आप ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फॉलो करेंगे। आपकी वोकैबुलरी अगर अच्छी होगी, कई बार क्या होता है कि देखिए हम इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ते हैं, अब हमें ये नहीं पता होता कि भाई इसका क्या मतलब होता है। अगर आप ये प्रोसेस लेंगे, इसको फॉलो करेंगे, इसको यूजुअल बनाएंगे, अपने शेड्यूल में रखेंगे, तो बहुत हेल्प होती है इसमें। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। जो अदर्स है, देखिए अदर्स में बहुत आते हैं, देखिए हाउस वाइफ, जॉब सीकर, बहुत सारे प्रोफेशनल है, किसी को जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, वो सब आते हैं इसके अंदर। तो उनके लिए क्या है, देखिए स्टार्टिंग अगर हमें करनी है तो सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी जो है, सबसे पहले आपको वोकैबुलरी जो है उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। वोकैबुलरी तो देखिए इन दोनों कैटेगरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि वोकैबुलरी तो लर्निंग हो या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड हो, वोकैबुलरी बहुत बड़ी होती है, उसको याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको आसान बनाया जा सकता है अगर हम ये आदतें लाएं अपनी डेली शेड्यूल के अंदर। तो इनके अंदर क्या है, देखिए ये अदर्स जो होते हैं, इनको वोकैबुलरी जो होती है, इजी वर्ड्स ले, आप इजी वर्ड्स ले। हिंदी जैसे इंग्लिश के न्यूज चैनल्स आते हैं, उसमें कोई वर्ड्स आते हैं, इंग्लिश की मैगजीन्स आती है, इंग्लिश के छोटे बच्चों की बुक्स होती है, स्टोरी बुक्स होती है, उनको आप पढ़ें। हार्ड लैंग्वेज यूज मत करिए। आप ये मत सोचिए कि भाई ये तो मैं मिनटों में कर लूंगा। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। तो आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ सकते हैं। वोकैबुलरी आपकी तभी मजबूत होगी जब आप इन चीजों को नोट डाउन करेंगे। उसके बाद नंबर आता है ग्रामर का। उसके बाद किसका नंबर आता है, ग्रामर का। अगर हमें कोई ये कहे कि आपको ग्रामर सीखनी है, ग्रामर में आपको सबसे पहले क्या कहेंगे, भाई नाउन पढ़ लो, प्रोनाउन पढ़ लो, वर्ब पढ़ लो, एडजेक्टिव पढ़ लो, कंजंक्शन पढ़ लो, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नाउन क्या होता है, नेम प्लेस एनिमल थिंग, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। लेकिन सिर्फ नाम जानने से या ही शी इट दे बट जानने से हम सेंटेंस नहीं बना सकते ना। तो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको क्या सीखना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ कुछ एक पॉइंट्स है। अगर आप ग्रामर में ये पॉइंट्स, ये पार्ट सीख लें, ये टॉपिक सीख ले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रामर में, वोकैब्स में, या आपके लर्निंग स्पीड को बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेंस का। देखिए ये टेंसेस, टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने टेंसेस सीख लिए तो यू कैन मेक अ सेंटेंस ऑन द स्पॉट। आप टेंसेस पढ़ेंगे, उसमें आप सेंटेंस तुरंत बनाना सीखेंगे। जैसे कि आई लाइक डांसिंग, मैं ये कहूंगी एग्जाम्पल में, आई लाइक डांसिंग, मुझे डांस करना पसंद है। वाओ, आपको तो आ गया सेंटेंस बनाना सो क्विकली, आई लाइक डांसिंग। ये तो आपने सुन लिया। अब आपको अगर कोई तुरंत ये सवाल करे या ये क्वेश्चन करे कभी भी कि क्या तुम्हें डांस पसंद है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा इंस्टेंटली, ओके आई लाइक डांसिंग। अरे वाह, आपको तो आ गया सेंटेंस बनाना। यही बात है कि टेंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप टेंसेस लर्न कर लेते हैं तो तुरंत आप सेंटेंस बना सकते हैं। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक अ सेंटेंस। नेक्स्ट है, देखिए मॉडल्स बचपन से सिखाया जाता है। सभी बोलते हैं मे आई गो टू टॉयलेट मैम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम। एग्जैक्टली, मॉडल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, ये होते हैं हमारे मॉडल्स। जैसे कि हम ये कहेंगे मे आई गो टू टॉयलेट मैम, या मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ऐसे हम लिखते हैं ना हमेशा, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। ओके, या आप बोलते हैं
ये तो आपने, इसका मतलब तो आपको आती है इंग्लिश। ये सिर्फ आपको मेमोराइज करनी है, रिवाइज करनी है, आपको इंस्टेंट आ जाएगा। मे का यूज, शुड का यूज, कुड का यूज, ठीक है। ये स्टार्टिंग स्टेप्स है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? इन, एट, ऑन, ठीक है, ये होते हैं प्रेपोजिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। सो ये भी आप कह सकते हैं कि इट्स ऑल्सो अ मेन पॉइंट। लेकिन टेंस जो है ना, वो यूं समझ लीजिए कि हमारी नसों में जो खून दौड़ता है ना, ये टेंस जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश ग्रामर में, सॉरी इंग्लिश स्पीकिंग में, स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत हेल्पफुल है। ये वैसा ही काम करता है जैसे कि हम चलते हैं, हमारे स्कूल शरीर में खून दौड़ता है ना, वैसे अगर हम टेंस सीख लेते हैं तो हमारी जो फ्लुएंसी है वो बहुत जल्दी आ जाएगी। और मेन क्या होता है, एक्सेंट होना चाहिए। देखिए अगर आप इंडियन एक्सेंट में बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन सही रहेगा, तो फिर आपको क्या चाहिए? बस सिर्फ ये कुछ स्टेप्स ही तो है जो आपको फॉलो करने हैं। फिर आपको कौन रोक सकता है बात करने से? आप भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कोई हेजिटेशन नहीं रहेगी। ओके, नेक्स्ट है देखिए ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये देखिए बहुत सारे होते हैं, ये आपको सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा, इसमें कोई और सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, ये बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये तो आपको देखिए लर्न करनी पड़ेंगे। नेक्स्ट है देखिए वॉइसेस। दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए ये 5 स्टेप जो है, ये 5 स्टेप जो है, ये स्टार्टिंग में अगर आप इन पे कॉन्सेंट्रेट करें तो आप डेफिनेटली 100% विदाउट एनी डाउट यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन वॉक इंग्लिश, यू कैन ईट इंग्लिश। ओके, और ये है देखिए कुछ एक पॉइंट। देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट देखिए जो स्कूली बच्चे होते हैं नॉर्मली 6 से लेके 12 तक, ये उनका सिलेबस है, ऑब्वियसली वो करेंगी। लेकिन जो बच्चे, सॉरी, जो है जिनको लर्न करना है, जो ये चाहते हैं कि हमारी फ्लुएंसी आ जाए, हम इंग्लिश सीख लें, तो उसके लिए अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप मतलब कुछ ही दिनों में ये चीज आपको रेगुलरिटी में रखनी पड़ेगी कि आपको ये लर्न करेंगे तो आप डेफिनेटली इंग्लिश स्पीकिंग में आपको कोई भी नहीं पछाड़ सकता। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ, आइए देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से वर्ड को किस तरीके से बोलते हैं। आप कितने भी अच्छे इंग्लिश बोलने वाले हो, इंग्लिश बोलने वाले हो या इंग्लिश लिखने वाले हो, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, आप गलत बोलते हैं, तो लोग पीछे से मजाक उड़ाते हैं कि इसको तो बोलना ही नहीं आता। तो देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात है, सीधी सी बात है कि प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। देखिए कि जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे, देखिए जैसे स्कूल, तो इसको कई कहते हैं स्कूल, स्कूल, ऐसा क्यों बोलते हैं? ये होता है स्कूल, इसको क्या कहते हैं हम? स्कूल। तो ऐसे बोलो, स्कूल, स्कूल, ये ऐसे बोलने की नहीं है, इसको हम नॉर्मली ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम? स्कूल। ठीक है, क्लास, क्लास, क्लास क्या होता है? ये होती है क्लास, ऐसे बोलते हैं इसको। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, बू क्यों लगाते हो? इसको कहते हैं एम्बुलेंस। तो जो प्रोनाउंसिएशन से ही देखिए बहुत फर्क पड़ जाता है। आप नॉर्मली भी अगर कन्वर्सेशन करते हैं किसी से आप बात कर रहे हैं, तो वो भी आपके दिमाग में भी आ जाएगी ये वर्ड। अगर आप किसी को देखते हैं तो कि देख कैसे बोल रहा है ये, तो एग्जैक्टली कोई आपके बारे में भी सोच सकता है ये बात। तो अपनी प्रोनाउंसिएशन को सुधारें, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखिए कॉलेज, कॉलेज, कॉलेज क्या होता है? क्या मैंने यहाँ पे सी ए लगाया है? क्या मैंने यहाँ पे के ए लगाया है? नहीं, इसको बोलते हैं हम कॉलेज। स्कूटर, इसको हम स्कूटर, स्कूटी, ऐसे क्या होता है? इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं स्कूटर। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट क्या होता है? इसको हम प्रोनाउंस करेंगे डॉक्यूमेंट। तो देखिए ये तो कुछ एक एग्जांपल्स है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है, मिलियन ऑफ वर्ड्स, जिनको कई ऐसे होते हैं जिनको देखिए उनकी गलती नहीं है। अगर आप भी किसी को देखें कि कोई गलत प्रोनाउंस कर रहा है, तो उसके ऊपर हंसने से अच्छा है आप उसको कहें कि नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे कहते हैं। तो उससे क्या होगा, उस चीज से आप में भी सुधार आएगा, आप में भी इंप्रूवमेंट आएगी। आप ये ना सोचें कि आप किसी को सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे कोई सीख रहा है तो इसमें आपकी भलाई है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए ग्रामर। आपको ग्रामर कैसे सही करनी है? देखिए कि जितना हो सके प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, देखिए जितना हो सके इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखें। ये नहीं है कि हमने 1-2 लाइन लिख ली भाई हो गया, नहीं, ये आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी।
आपको सेंटेंसेस लिखने पड़ेगी बहुत छोटे-छोटे, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक रेनिंग, आई लाइक एप्पल, आई लाइक मम्मा, आई लाइक पापा। छोटे-छोटे सेंटेंसेस से आप स्टार्ट करें या फिर आपके पास कोई बुक है, कोई स्टोरी बुक है, कोई नॉवल है, आप उनकी हेल्प लें, आपको देख के लिखना है। जिससे क्या होगा कि आप सेंटेंसेस लिखेंगे तो आप उसके हैबिचुअल हो जाएँगे। आपको बहुत मुश्किल नहीं लगेगा वो, ठीक है? नेक्स्ट है देखिए, हर रोज़ डेली आप एक एक मोटो बनाएँ कि भाई मुझे आज कम से कम 20 वर्ड्स लिखने हैं। अगर आपको 20 वर्ड्स ज़्यादा लग रहे हैं, नहीं ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। आपको 20 वर्ड्स तो मिनिमम लिखने ही पड़ेंगे, वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। आप हार्ड वर्ड्स देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से सुन रहे हैं, अगर मैं ही आपको कोई वर्ड ऐसा बोल रही हूँ जो आपको लगे कि भई ये क्या होता है? इसको इसको मुझे नोट करना चाहिए। आपको सिर्फ़ इमिटेट करना है, इमिटेट मतलब आपको सिर्फ़ मेरी नकल करनी है। ठीक है? कोई भी वर्ड मैंने इंग्लिश का या आप किसी से सुनते हैं, आप तुरंत उस चीज़ को नोट करें। अब फिर घर आके या फिर घर में अगर आप कहीं सुन रहे हैं, तो आप उस चीज़ को तुरंत आपने उसको नोट कर लिया, फिर तुरंत आप डिक्शनरी में देखें, उसकी हिंदी मीनिंग देखें। आपको खुद को बहुत ही इम्प्रोवाइज़ेशन लगेगा। आप खुद पे बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे कि अगर ये वर्ड अब कहीं भी यूज़ करना होता है, तो हम वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये है नेक्स्ट स्टेप हमारा। अगला स्टेप है देखिए पढ़ना। जो कि एग्ज़ैक्टली बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ बोलने से क्या होता है, हमें पढ़ना भी तो आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सिचुएशंस होती है जहाँ पे आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है। अगर वहाँ हमें नहीं पढ़ना है तो बहुत एम्बैरेसिंग फ़ील होता है। तो आप पढ़ें, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं, छोटे-छोटे स्टोरी बुक्स के एक-एक पेज पढ़ लें, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लें, बहुत ईज़ी है। अगर ये दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि इतना सारा कैसे करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको 1-2 दिन थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील होगा, कैसे करेंगे, इतने सारे वर्ड्स हैं। लेकिन अगर आप उसको डेली शेड्यूल में लाएँगे, तो आप कर सकते हैं। सो गाइज़ ये वीडियो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए बनाई है, जो लर्न करना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। ठीक है गाइज़, ये वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।